आचार्य श्री विद्या सागर सभागार में मुनिवर के सानिध्य में चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम, साथ ही विशेष उद्बोधन और निर्माण लाड़ू सामूहिक सकल दिगंबर जैन समाज का यहाँ पर चढ़ाया जाएगा और सभी के स्वल्पाहार की भोजन की व्यवस्था रखी गई है। आप निमंत्रण को स्वीकार करके अपने अपने जिलालय में संपूर्ण कार्यक्रम को संपन्न करके 1 तारीख को दीपावली मिलन समारोह 9 बजे यहाँ पर निर्माण लाड़ू के माध्यम से प्रारंभ होगा। साथ ही परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ इंदौर जैन समाज एक महा महोत्सव आयोजित कर रही है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी 7 नवंबर से 17 नवंबर तक 108 सिद्ध शक्ति महामंडल विधान में 108 मंडल पुण्याजकों के माध्यम से हम और आप यहाँ पर अनुष्ठान संपन्न करेंगे। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन महापुण्यशाली वो इंद्रदानी हैं जो पूरे 108 मंडल की पूजन भक्ति आराधना करने का अवसर प्राप्त करेंगे, जिन्हें भी इस अनुष्ठान में सामान्य इंद्रदानी के रूप में या मंडल पुण्याजक के रूप में या इस संयोजना में जो भी आयोजन हो रहे हैं उसमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। आप चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करके आप यहाँ की संयोजना में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और विशेष सूचना उन मंडल पुण्याजकों के लिए है, उन इंद्राणी के लिए है जो बाहर से आके इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं। उन सभी के लिए सूचना है 6 तारीख की शाम तक आपको यहाँ पर उपस्थित होना, क्योंकि 7 तारीख से ही ध्वजारोहण, घट यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा, मंडप प्रतिष्ठा आदि के माध्यम से हमारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पहली पूजन संपन्न हो जाएगी। और 17 तारीख को जैसे ही पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम होगा, 18 तारीख से एक महा महोत्सव और प्रारंभ होगा। गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज के पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त से इस मंडप में पंचकणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव 18 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित किया गया है। जो भी इस अनुष्ठान में मुख्य पात्र के रूप में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे कमेटी के पदाधिकारी संपर्क करके सौधर्मिंद, ईशान, शांत कुमार, महेंद्र, महायज्ञ नायक, भरत बाहुबली और भगवान के माता पिता के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आगामी रविवार को 3 तारीख को या 10 तारीख को महापात्रों का चयन होगा। और आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ लें। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बै अरहंतादिमान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर
विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु इच्छामि। बहुत ही अध्यात्म से ओतप्रोत गुरुवर के द्वारा विगत दिनों में भट्टामर महामंडल की बहुत ही अद्भुत व्याख्या अपन सबने श्रवण किया और उसमें भी अन्वयार्थ है, मतार्थ है, नयार्थ है, शब्दार्थ है। इन सब से हटकर जो इनका चिंतन भावार्थ था वो अपन को सुनने को मिला है। अभी उसी को ही वह लिपिबद्ध होकर अब आपके बीच में आ भी रहा है। विगत दिनों में हमने आपसे कहा था कि दान किसको दिया जाए, तो आचार्य समंतभद्र स्वामी से जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि अपसूना रंबाणाम आर्याणाम मिष्यते दानम इष्यते दानम आर्याणाम। ऐसे आर्य पुरुष सत्पुरुष साधु पुरुषों को दान दें जो सूना से रहित हों। वो एक बार फिर से रिपीट करें, वो कौन से 5 सूना हैं जिनके कारण सब सूना सूना हो रखा है। वो 5 सूना है। हमने आपको बोला था कि पेशनी, प्रमार्जनी, ऊद कुंभ और चुल्ली। हाँ, इस प्रकार से ये 5 हो गए। औठल मूसल भी बोलते हैं या मिच्छी भी बोलते हैं। हाँ, तो इन 5 के माध्यम से हमारा जो है खान पान मर्यादित रहता है। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू दिया है, खान पान हो मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। यदि खानदान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो खान पान को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान में यंत्र के इस युग में हमारे पूरे के पूरे तंत्र को ही बिगाड़ दिया है। यंत्र के माध्यम से आप विकास मान रहे हैं, वो विकास नहीं है, वो विनाश है। आज जो घर घर में बीमारी का कारण हो रखा है, उसका कारण यदि एक बात माने तो वो है यंत्र। इन यंत्रों के माध्यम से हमारी मर्यादाएं टूट चुकी है। और जब मर्यादित शिक्षा से खानदान और खान पान के बीच में रहेगा तभी तो होगा। पहले SUPW का एक कोर्स होता था। SUPW के अंदर में समाजोपयोगी कार्य और साथ में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी होती थी। इसके माध्यम से यह बताया जाता था कि हमें किस समय क्या खाना है। आज तो सब चीज़ एवरी टाइम उपलब्ध रहती है। कभी भी आप कोई भी चीज़, अभी तरबूज आ रहे हैं, सुना है दीदी? तरबूज खा रहे हैं लोग। अब क्या ये मौसम तरबूज का है? बोलो, आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं। अब यदि तरबूज खाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा।
जो हो रहा है। हर चीज, आम है 12 महीने मिल रहा है, तो क्या 12 महीने आम आते हैं पेड़ पे? बोले महाराज जी हमारे बगीचे में पेड़ है, उसमें तो 12 महीने लग जाते हैं। वो पेड़ भी ऐसा ही आ गया तो वो भी गड़बड़ हो गया। इसलिए हमें ये सोचना है, समझना है कि मर्यादित शिक्षा क्या बोला। आचार्य श्री जी ने जो शब्द दिया उस शब्द को ध्यान दो। खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। यदि ये मर्यादित शिक्षा, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, हर व्यक्ति निश्चित रूप से अस्वस्थ होगा। चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से देख लो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो, दोनों ही चीज है। मर्यादा का उल्लंघन जहाँ जहाँ हुआ है, जहाँ जहाँ लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ है, वहाँ वहाँ सीता का हरण हुआ है। अगर वो लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती तो रावण की हिम्मत नहीं जो हाथ लगा दे। लेकिन आज घर घर में रावण बैठा है और वह मर्यादा का उल्लंघन होता चला जा रहा है, इसीलिए सीता हरण हो रहा है। एक और हाइकु दिया गुरु जी ने, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो। बोलो, कम मात्रा में जहर भी खा लेता है आदमी तो चल जाएगा, और अति मात्रा में यदि वो मिठाई भी खाएगा तो बीमारी का शिकार बनेगा। आप देख लीजिए, देते ही हैं आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं, वो जहर भी औषधि के रूप में दे रहा है और आपको उसका लाभ मिल जाता है। आज जो जहर चढ़ गया है उस जहर को उतारने के लिए वो जहर दिया जा रहा है। लेकिन वर्तमान में जो अति मात्रा, हर चीज की मात्रा में सुधारना तो होगा। अभी तक तो चाहे बोलने की मात्रा हो, चाहे देखने की मात्रा हो, चाहे सोने की मात्रा हो, हर चीज में मात्रा आप देख लीजिए। जिस समय सोने का समय निर्धारित है उस समय सोना। दिन भर व्यक्ति आराम ही फरमाता है क्योंकि उसको सुविधा भोगी हो गया। इसके माध्यम से वह अपना ही अहित कर रहा है, दूसरे का अहित होगा, यह हमारी गलत धारणा है। हम अपना स्वयं का अहित अपने ही द्वारा कर रहे हैं। और आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में इसी बात को कहा है, प्रमत योगात। हर चीज में, चाहे वो झूठ भी कब होगा, जब प्रमत योगात। कुशील भी कब होगा, प्रमत योगात। और ये प्रमत शब्द बहुत मार्के का है। प्रमत शब्द हमें प्रमाद की ओर लेकर चले जाता है और वह प्रमाद हमारे लिए भव के संसार को बढ़ाने वाला कारण हो जाता है। एक समय का प्रमाद किया हुआ अनादि काल हमको आगे की ओर ले जाता है। फिर उसको काटने के लिए हम पुरुषार्थ कर ही रहे हैं। लेकिन यदि अपने आप की खैरियत हम चाहते हैं तो इन सब से बचना बहुत ज़रूरी है। कल नहीं परसों महाराज श्री जी और हम लोग एक यहाँ के भिक्षुक आश्रम में गए थे, कलर कॉलोनी के। और कल मैंने संख्या समाधान में एक हाइकू और कहा था कि रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। गुरुदेव का ये हाइकू हमको एक अलग प्रेरणा दे रहा है। हम रोटी बनाना नहीं जान रहे, रोटी रेडी टू ईट। आजकल तो मोदी जी के ज़माने में सब कुछ तैयार मिल जाता है, फ़ोन करो और मिल जाएगा।
इससे क्या आप स्वस्थ हो पाएंगे? बोलो। हम स्वास्थ्य तक की बात कर रहे हैं, तो स्वस्थ तो तभी होंगे जब अपने हाथ से हम खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। मांगो भी नहीं। आज जो मांगने की परंपरा, अभी कल ही की बात है, मेरे पास में एक व्यक्ति आए, बोले हम बहुत जिंदगी से हार चुके हैं और हमको 5,000 रुपये दिला दो महाराज कोई से भी। हम जो है मेरी पत्नी और मैं बहुत तंग आ चुके हैं। तो हमने बोला भैया 5,000 रुपये तो मैं दिला दूंगा, लेकिन वो 5,000 जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में क्या करेगा? फिर दूसरे साधु के पास चले जाएगा, फिर 5,000 रुपये मान लेगा। तो क्या तेरा यही धंधा है? अगर तू काम करना चाहता है, कल की बात है, काम करना चाहता है तो तुम यहाँ पर काम करो, हम तुम्हें मंदिर में यहाँ पर साफ सफाई रखो, है ना, अच्छे से रहना, और 200 रुपये शाम को हम धर्म प्रभावना समिति वाले से बोलेंगे तो वो 200 रुपये तुमको दे देंगे। बोले ये तो मेरे से नहीं होगा। अब बोलो, साफ साफ ही जैन है, सामने सामने ही बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या उसका समझ में आ रहा है विचार? बस खाली उसको मात्र कहीं से भी पैसा भर मिल जाए। आप लगाओ न, यहाँ मंच को यहाँ साफ कर दो, यहाँ पंडाल को साफ कर दो, कौन मना कर रहा है? अभी दोषी जी को बोल देंगे, वो 100-200 रुपये आपको दे देंगे। कुर्सियाँ इधर उधर तितर बितर है, इनको सही करो। ये काम तो अपन काम कोई करना ही नहीं चाह रहा है। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। पहले खिलाओ और फिर खाओ। हमारे ये भारत की संस्कृति रही है, हम पहले खिलाते हैं और फिर खाते हैं, लेकिन खिलाते उसको हैं जो भूखा है और जिसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा, हो नहीं पा रहा, उससे कर नहीं पा रहा, तो उसको फिर भी। अभी जो बहन रूपाली का जो कल आपको बताया था, उसने बहुत अच्छा लाते हैं। आज ऐसे एनजीओ बहुत सारे, कल 2-3 लोग और भी आए, एनजीओ चलते हैं और वह उसको भोजन बनाना सिखा दिया। आपको बताएं, अगरबत्ती बनाना। श्री सेवायतन सम्मेश शिखर जी में गुणायतन के पहले एक संस्था और गुरु जी के महाराज जी के आशीर्वाद से खुली, और उसका नाम क्या है? श्री सेवायतन। श्री सेवायतन में यही किया जाता है। वहाँ के 14 गांव हैं आसपास के, उन गांवों को गोद में लिया, गोद मतलब उनको एडॉप्ट किया, और उन गांवों में जाकर एक नशा मुक्ति अभियान, एक आपके वहाँ के जो शराब आदि पीने वाले हैं उनको दूध की नदियाँ बहना शुरू हो जाए। गुरुजी ने कहा था हमें शराब की आलोचना नहीं करना, दूध के गुण गाना है। आचार्य श्री जी ने कहा कि अपन को नेगेटिव कोई बात करना ही नहीं। वहाँ के जो गरीब जनता है, उस जनता में महाराज जी के आशीर्वाद से गायों का वितरण किया गया, ताकि घर घर में दूध की नदियाँ बह जाए। यही बात हमारे अंदर में आना चाहिए कि हम दूसरों को भी अपना, क्योंकि अपने यहाँ पर जैन धर्म में परस्परोपद्रवो जैना नाम कहा क्या? बोलो, एक जैनी दूसरे जैनी का उपकार कर दे, ऐसा कहा क्या? क्या कहा तत्वार सूत्र में? परस्परोपद्रवो, बोलो ना, जीवा नाम। आज दीदी लोग हथकरघा के माध्यम से वस्त्रों का जो आगे चल रहा है, अहिंसक वस्त्र, वह क्यों बताया? अभी सम्मेश शिखर जी में भी आप लोगों को संभालना है, वहाँ पर चल रहा है गुणायतन और सेवायतन के माध्यम से, ये हथकरघा के माध्यम से। क्योंकि आचार्य श्री जी का एक सपना रहा कि करोड़ों लोगों में
रोजगार देने की क्षमता है हथकरघा में। सत्य सम्यक दर्शन है हथकरघा। हथकरघा सत्य सम्यक दर्शन है। आप ये देखिए, लोग केवल बातें करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से अपनी आजीविका का एक साधन जुटाना बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। आज जो यहाँ पर भी जो कल गए थे भिक्षुक आश्रम में, वहाँ पर जो शिल्प कला देखी, उन लोगों के माध्यम से जो अनेक रोजगार के उपक्रम तो चलाए ही जा रहे हैं, उसके माध्यम से उनको जो आय हो रही है वो भी उनके घरों में जा रही है। आपके यहीं इसी इंदौर से गुरुजी ने एक संकनाट किया और जेलों में हथकरघा शुरू करा था। जब आचार्य श्री जी जैन कॉलोनी में थे तो उनके पास में एक पत्र आया तिहाड़ जेल से, और तिहाड़ जेल के कैदियों ने लिखा कि गुरुवर हमारे जेल में कब आओगे? गुरुवर आप हमारे जेल में, उसमें लाइनें लिखी, उनके साइन आए, पूरे तिहाड़ जेल के कैदियों के साइन थे, वो पत्र भी रखा है सुरक्षित। तो आचार्य श्री जी ने हम लोगों को पढ़ाया, हम लोगों ने भी देखा तो आंखों में पानी आ गया। और शरद पूर्णिमा पर गुरुजी ने ऊपर से बैठ के कहा था, भले ही दूर हूं, भले ही दूर हूं, निकट भेज देता अपनापन। और तिहाड़ जेल के कैदियों के लिए दोषी जी आचार्य श्री जी ने जो मार्का दिया वो दिया अपनापन। वहाँ के आज भी भैया लोग और ये सब लोग संभाल रहे हैं वहाँ पर। तो ये क्या, ये बताता ही है परस्परोपद्रहो जीवानाम, कि हमें जीवों के प्रति दया का भाव होगा तब ही ऐसे विचार आएंगे, तभी आचार्य विद्यासागर जी जैसी सोच हमारी सोच हो पाएगी, और तभी हम इस भारत को प्रति भारत बना पाएंगे जब हमारे अंदर में रात दिन वैसे विचार चलेंगे। लेकिन हम केवल रोटी खा ली और जंगल हो आए, फिर वापस सो गए, फिर सवेरा हुआ रोटी खा ली, तो यही क्या करते रहेंगे? नहीं, यह हमारा कार्य नहीं, हमारा कार्य है। इसलिए महासत्ता को देखो, जैसे प्राण मेरे भीतर हैं वैसे ही प्राण आप सबके भीतर हैं, और जैसे प्राण आप सबके भीतर हैं वैसे ही प्राण सड़क के किनारे एक वह अपाहिज जो पड़ा है, जिसके हाथ और पांव नहीं उठ पा रहे हैं, उसमें भी वही प्राण हैं। और जैसे प्राण उसके भीतर है वैसे ही प्राण यहाँ इस पांडाल में और अन्य जो जीव जंतु हैं उनके अंदर है। यदि यह हम जान जाएंगे तो वो उस जीव को बचाने का भाव हमारा हो पाएगा। जीव कांड है, कर्म कांड है, धौला जी है, ये सब पढ़ने का सार भी ऐसा ही है। यही है कि जैसे प्राण मुझे प्रिय हैं वैसे ही उनको भी प्रिय है, उनको भी हमें बचाना है। वो बचाना तभी संभव हो सकता है जब हम आचार्य उमा स्वामी स्वामी की इस सूत्र की माला फेरें, परस्परोपद्रहो। बोलो ना रानी जी दोषी, जैना नाम जीवा नाम, परस्परोपद्रहो जीवा नाम। ये बार बार एक दूसरे के प्रति हमें उपद्रव करना है, उनका अनुग्रह करना है, उनके प्रति हमें अच्छे भाव रखने हैं। अभी जो यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है उसका उद्देश्य भी हम देखते हैं। महाराज श्री जी को भी अभी आए नहीं, तो महाराज श्री जी एक एक पल, एक एक सेकंड वो जीवों के प्रति कैसे उत्थान हो, और धर्म प्रभावना समिति का मैं बहुत अच्छा इसमें मानूंगा कि वो सब चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम महाराज श्री जी का अब जो समय बचा है उस समय को
और अधिक हम ऐसा कुछ रचनात्मक कार्य कर डालें जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां याद रखे कि इंदौर में 2024 का एक ऐसा चातुर्मास हुआ था जिसके माध्यम से हमने यह उपलब्धि प्राप्त की और वह उपलब्धि होगी। अभी ऐसे ऐसे अब पटाखे फूटने वाले हैं, है ना, वह गुरु के द्वारा निश्चित उनके अंदर में चल रहा है और उसकी योजनाएं बन रही है। वह योजना एक क्रियान्वयन रूप में यहाँ चालू हो जाए और फिर आप लोग उसको संभालें, आप लोग उसको देखें और उसके माध्यम से अनेकों भव्य आत्माओं का कल्याण हो सकता है, चाहे वह छात्रावास के रूप में है, चाहे वह और अन्य के रूप में है। निश्चित आप लोग उसका लाभ ले पाएंगे और इंदौर का यह एक अद्भुत ही पुण्य कहेंगे कि कहाँ से महाराज जी समय सिटर जी और कहाँ से कुंडलपुर आना हुआ और इधर सिटर जी आना हुआ और सिटर जी में भी आप लोगों ने उसको और इंदौर में एक अद्भुत उसकी रचना दे दी है। तो आज अपन ने कौन से 4 हाइकू ले लिए? रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। ये भी 17 अक्षर हैं। हमारे दोस्ती जी को 17 तारीख बहुत पसंद आई है और आचार्य श्री जी को ये 17 अक्षर की कविताएं बहुत अच्छी पसंद थी, तो इनमें भी 17 ही अक्षर हैं। तो यह पहली आपको बता दी। दूसरा, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, अति मात्रा हर जगह, अति सर्वत्र वर्जित। तीसरा, खान पान हो, मर्यादित शिक्षा से खानदान हो। और चौथा, भले ही दूर हूँ निकट भेज देता अपनापन। ये 4 हाइकू हमको याद रखने हैं और इसी के माध्यम से अपन आगे अपना यह आने वाला अब त्यौहार है तो पंच सूना को याद रखेंगे तो 5 जहर से दूर हो जाएंगे। 5 जहर आचार्य श्री जी बताते थे। पहला है आपके शक्कर, जिसको मार दो टक्कर। दूसरा है मैदा, जो करती है रोगों को पैदा। और तीसरा है सफ़ेद नमक, आयोडीन युक्त नमक। और चौथा है पॉलिश्ड चावल। और 5वां है जर्सी गाय का दूध। जर्सी गाय का दूध है या अन्य सफ़ेद दूध, वह हमको नहीं लेना। जो देसी गाय का दूध है वह आपके लिए गुणकारी है। A2 दूध, एक पुस्तक है हमारे पास में राजीव दीक्षित जी के ऊपर रखी हुई, आप लोग ले सकते हैं। तो A2 दूध लेने योग्य होता है, A1 दूध लेने योग्य नहीं होता। इसलिए सफ़ेद दूध को अभी अवॉइड करें। और पीला दूध जो होता है, ऐसा नहीं कि हल्दी मिला दी और पीला कर लिया। हाँ, आप लोग बहुत होशियार हैं। गाय की, देसी गाय का दूध वह हमारे लिए बहुत गुणकारी होता है। तो 5 सूना से बचना है, 5 सूना को अपनाना है और 5 जहर से बचना है। यह अपना एक रहेगा। तभी यह दिवाली, आने वाली दिवाली पर बहुत सारे पकवान आप लोग बनाएंगे तो वह पकवान शुद्ध दूध से बनाएं, तभी वह हमारे लिए। अभी टाइम बहुत सारा है। हाँ, तो भैया जी भी लेंगे ना अभी टाइम। हाँ, तो अभी अपन मंडल भावना भी करेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि शुद्ध जो है, अब के ऐसी दिवाली मनाऊं जाके फिर न दुखड़ा पाऊं। कल महाराज श्री जी ने कहा था ना कि इस बार ऐसी दिवाली मनाएं कि कभी आगे फिर दुख उठाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल मात्र दीपक जला देते हैं और मिठाइयाँ आपस में एक दूसरे को बांट दी, कर लिया। जबकि वास्तव में वह दीप क्या कह रहा है, बोलो। वह दीप कह रहा है
मेरे भीतर का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो। जब तक अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं होगा तब तक वह हमारा दीपावली कितने भी दीप जला लें वह सार्थक नहीं होगा। दीप खुद कहता है कि ज्ञान की ज्योति हमें जलाना है और अपने भीतर का अंधकार दूर करना है, तभी हमारा वह दिवाली मनाना सार्थक होगा। इसके बारे में फिर आगे कहीं बताएंगे, अभी तो इतना ही रखते हैं। और मंगल भावना के माध्यम से पहले अपन मंगल भावना करेंगे, फिर उसके बाद में जाप करेंगे। जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जाप है वह भी अपन को दोहराना है। तो मंगल भावना मैं बोलता हूँ, आपको हमारे साथ में दोहराना है। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी होय। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे रोग सोच नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमानो मन में क्षोभ कभी नहीं होय। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित्य मन मंगल में होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जावे आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे
जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। इस धरती का टण टण पावन औ मंगल में होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगल में होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगल में होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होए। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना सब में हो सदैव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। और आइए सिद्धि चक्र ह्रीं। महामंडल विधान की सानंद संपन्नता के लिए हम और आप 27 बार ओम ह्रीम असी उषा का जाप करेंगे। निवेदन। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीं ऐसिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। ओम ह्रीम असिया उषा नमः। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। हाँ जी, सभी के लिए सूचना है। परम पूज्य मुनिवर का चातुर्मास ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हो रहा है और संपन्न हो चुका है। 2 दिन शेष हैं और 1 तारीख का दिन विशेष है जब हम और आप पूरे इंदौर दिगंबर जैन समाज की यहाँ पर दीपावली मिलन महामहोत्सव मनाएंगे। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर अभिषेक शांतिधारा पूजन होगी और 9 बजे हम और आप संपूर्ण दिगंबर जैन समाज इंदौर के जितने भी जिनालय के सदस्य हैं यहाँ पर उपस्थित होकर यहाँ पर निर्माण लाडू का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और सभी जिनालय के पदाधिकारी सदस्यों से निवेदन है, आप अपने अपने जिनालय में 8 बजे के पहले संपूर्ण निर्माण लाडू विधि विधान की क्रिया संपन्न करके 9 बजे यहाँ पर उपस्थित हों। ये निवेदन धर्म प्रमाण समिति सकल जैन समाज इंदौर आपसे कर रही है। और परम पूज्य मुनिवर का विशेष उद्बोधन निष्ठापन का कार्यक्रम और उसके पश्चात हमारे सम्मानित सभी
जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं के स्वल्पाहार की भरपूर व्यवस्था रखी गई है। इसलिए मैं चाहूँगा जिन जिनालय में आप स्वल्पाहार की व्यवस्था रखते थे न रखें, 8 बजे के पहले पहले अपने यहाँ कार्यक्रम संपन्न करके यहाँ उपस्थित हो और हम सब परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में सामूहिक दीपावली मिलन समारोह, निर्माण लाडू और स्वल्पाहार, चातुर्मास निष्ठापन आदि आदि का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आगामी 18 नवंबर से 23 नवंबर तक सौभाग्य प्राप्त हुआ है गोकुल नगर दिगंबर जैन समाज को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अपने जनालय की पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराने का। और इस महोत्सव में महापात्रों का चयन आगामी 3 नवंबर या 10 नवंबर इन दोनों रविवार के बीच में कभी भी किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि परम पूज्य मुनिवर के जो भी आयोजन होते हैं उसमें बोली का कोई महत्व नहीं रहता। आप संपर्क करके सीधे इस अनुष्ठान में महापात्र रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 3 तारीख रविवार या 10 तारीख रविवार को सौधर्मिंद भगवान के माता पिता कुबेर, महायज्ञनायक, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, भरत, बाहुबली आदि आदि विभिन्न महापात्रों का चयन होगा। जो भी इस अनुष्ठान में महापात्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, आप कमेटी के अधिकारियों से या मुझसे संपर्क करके इस अनुष्ठान में जुड़ने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और परम पूज्य मुनिवर का लगातार 21 दिन भक्तांबर महाकाव्यों पर विशेष चिंतन, विशेष प्रवचन हमें आपको सुनने को मिला है। ये विशेष प्रवचन पुस्तक के रूप में प्रयोए जा रहे हैं और आगामी अष्टानी का महापर्व के पूर्व ये पुस्तक यहाँ पर आ जाएगी और प्री बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। लॉन्चिंग के पहले जो भी इसमें अपनी ओर से पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, नाम प्रेषित कर सकते हैं। मेरे पास आज कुछ नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से 100 पुस्तक जन जन तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान किया है। शांतिलाल जी, रीता देवी वाकलीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती अर्चना जी, आशीष जी वेनाडा कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी और डॉक्टर जिनेन जी, बबीता जी त्योरी कटनी, इन्होंने अपनी ओर से 100 पुस्तक के लिए प्रकाशन के लिए सहयोग प्रदान किया है। और साथ ही हमारे नरेंद्र जी पप्पा बिड़ीवाला परिवार, उन्होंने भी जन जन तक पहुंचाने के लिए 100 पुस्तक के लिए स्वीकृति प्रदान की है। आज हमारे बीच में हमारे जैन समाज के गौरव श्रीमान वीरेश जी उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा श्री फलचड़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आइए हम और आप अर्घावली के माध्यम से आज के समापन करेंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया